काफी हंगामा मचा हुआ है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। 100% यहाँ पे अब हम उम्मीद कर सकते हैं, यहाँ पे उम्मीद क्या करें, हम अब कह सकते हैं कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है ना। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं और मैं आपसे बहुत डिटेल में बात करने वाला हूं इस चीज को लेकर। तो कुछ चीजें मैंने यहाँ पे नोट भी करी है। जैसा हमें पता है कि जो ग्वालियर का एनआरआई कॉलेज है उससे रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास सबूत है। क्या पेपर कैंसिल होगा, ये बहुत बड़ा टेंशन है, क्योंकि जिन विद्यार्थियों का मेहनत के दम पे सिलेक्शन हुआ है वो इस बात को लेकर चिंतित है कि सर पेपर कैंसिल तो नहीं होगा, क्योंकि सभी कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं। तो एक तो ये भी मुद्दा काफी बड़ा है। दूसरा, हम अब ऐसा क्या करने वाले हैं कि आगे इस प्रकार के फर्जीवाड़े नहीं हो, और हमने यहाँ पे लिखा है कल कोचिंग बंद रखने वाले हैं। उसके अलावा हम क्या करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक बस आप देख लीजिएगा। मेरा इतना सा निवेदन है, पूरी मेरी बातें आप ध्यान से सुनिएगा, डिटेल में मैं बात करने वाला हूं और क्या हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं उस सब पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए शुरुआत कहां से हुई आपको पता है। सबसे ज्यादा ये मुद्दा और ज्यादा बढ़ गया जब टॉप 10 की लिस्ट जारी हुई, और टॉप 10 में हमने देखा कि 7 लोग तो सीधे सीधे ग्वालियर के हैं, और बाद में पता चला कि सातों एक ही सेंटर के हैं, और गहराई में देखा तो सभी के रोल नंबर्स भी एक ही सीरीज के हैं। मुश्किल से 800 1000 का डिफरेंस है, मतलब उसी नंबर सीरीज के स्टूडेंट एक ही कॉलेज से टॉप 10 की लिस्ट में। तो ये बहुत बड़े एक घोटाले की तरफ जो है इशारा करता है ना। और यहाँ पे कई सारे सबूत हैं, मैं अब वो चीजें आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा जिसको देख देख के अब आप एकदम पक चुके हैं, क्योंकि हर जगह इसी के बारे में बात चल रही है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, जो चीजें यहाँ पे चल रही है या और ज्यादा प्रूव हो चुकी है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा आज दैनिक भास्कर ने भी एक खबर इसमें दी है, और फ्रंट पेज पे फर्स्ट पेज पे आपको ये पढ़ने को मिलेगा, और मीडिया भी अब इसमें लगातार सपोर्ट में आ रहा है। जैसे जी न्यूज ने अपना एक न्यूज मेरे ख्याल से कल चलाई थी, है ना। हम लगातार दूसरे जो ललन टॉप या इस टाइप के प्लेटफॉर्म से उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं, उनसे भी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी इस चीज पे आवाज उठाए, वो भी इस चीज को लेकर कुछ कदम उठाए। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, भाजपा विधायक के कॉलेज के सेंटर से पटवारी भर्ती में टॉप 10 में से 7 उम्मीदवार हैं, और विधायक जी का कहना है कि हमने तो कंप्यूटर दिए भाई, हमारी जिम्मेदारी इतनी थी, बाकी तो ईएसबी का है। चलिए माना कि आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, लेकिन फिर ईएसबी ने अगर पेपर कराया, कैसे कराया। एक नियम होता है जो मुझे अभी इन सब के बारे में जानकर पता चला कि ऑनलाइन एग्जाम्स में मोबाइल जैमर कंपलसरी होता है, कि जहां पे एग्जाम होता है वहां पे मोबाइल जैमर होना चाहिए, यानी मोबाइल नेटवर्क वहां पे नहीं होना चाहिए। तो ये कंपलसरी नियम है, जो कि होता ही नहीं है, कहीं भी ये नियम हमने अभी तक नहीं देखा है कि ऐसा कुछ चल रहा है। तो ये न्यूज भी आपने पढ़ ली होगी, टॉप 10 भी आपने देख लिया होगा किसके क्या पे कितने नंबर है। मैं टॉप 10 से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात भी बताऊंगा मैं आपको। ऐसा नहीं है कि 10 के 10 फर्जी हैं, बहुत अलग बात मैं बोल रहा हूं, ये आपने अभी तक नहीं सुना होगा कि 10 के 10 फर्जी हैं, ऐसा नहीं है। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं थोड़ी देर में। और ये आपने देखा यहां पे सभी के नाम आपको दिख रहे हैं, पूजा शर्मा जिन्होंने धूम मचा के रखी है। और सबसे खास बात क्या है कि इनमें से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। भाई अगर वास्तव में आपने जेन्युइन मेहनत करके सिलेक्शन लिया है तो आपको सामने आना चाहिए था, आपको आगे रह के बोलना चाहिए था कि आपको जो पूछना है टेस्ट लेना ले लो, हमने अपनी मेहनत। क्योंकि 184 नंबर लाना, मतलब आप समझ रहे हैं किस लेवल का इनका इंटेलेक्चुअल लेवल होगा, कि पटवारी जैसे एग्जाम में जहां 2-3 महीने में पैटर्न चेंज 8-8 विषय पूरा डिटेल में पढ़ना। हम ये नहीं बोल रहे कि भैया असंभव है, हो सकता है ऐसा हो या किया हो, तो इन्हें तो सामने आना चाहिए कि हमने अपनी मेहनत पे सिलेक्शन लिया है और हम इसके सबूत देने के लिए तैयार हैं। तो अगर ये टॉपर्स को इंटरव्यू देख रहे हैं, जिनका नाम यहां देख रहा है, और मुझे भी उम्मीद है कि अब तक आप मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हो चुके होंगे, इतना ज्यादा लोगों ने आपके खिलाफ कर दिया है, अगर वास्तव में आप जेन्युइन है ना, आपको सामने आना चाहिए, आपको आगे आना चाहिए, आपको बोलना चाहिए जिसको इंटरव्यू लेना है ले ले, जो पूछना है पूछ ले, हम सबूत देने के लिए तैयार हैं। तभी हम मान सकते हैं कि वास्तव में आप इसके दावेदार हैं और आप ये चीज डिजर्व करते हैं। लेकिन अभी तक टॉप 10 में से जिन 7 लोगों की बात चल रही है, कोई अभी तक सामने नहीं आया है, कहीं नहीं गए हैं ये, कहीं इनकी फोटो नहीं दिखाई दी, कहीं इन्होंने अपना रिजल्ट शेयर नहीं करा। ये भी अपने आप में एक जो है फर्जीवाड़ा दिखाता है ना। तो मेरा एक ही निवेदन है कि अगर कोई टॉपर है जो इसको देख रहा है तो आप सामने आइए, और बहुत सारे शिक्षक हैं जो इंतजार कर रहे हैं आपका कि आप आए, आपका इंटरव्यू ले। न्यूज चैनल्स पे आपके इंटरव्यूज होंगे, और बातों से देखो, सही और गलत को पकड़ने में 2 मिनट नहीं लगते, बातों से समझ में आ जाएगा कि व्यक्ति कितना जेन्युइन है। तो ये भी एक रीजन है कि अभी तक ये कोई सामने नहीं आए हैं, है ना। एक बहुत अच्छा मीम भी आज चल रहा है, आपने देखा होगा,